नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। सिरोही के निवासी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित ने आज पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि सिरोही में उनका नाम परबाराम था, लेकिन महाराष्ट्र में जाने के बाद परबाराम नाम लेने में लोगों को, वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम राज के पुरोहित रखा। अपने ही सवालों में उलझे राज के पुरोहित जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका कहना है कि 26 को यहाँ चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी यहाँ लाए जाएंगे, उसके बाद उन्हें वापस महाराष्ट्र ले जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि वहाँ के चुनावों में वे भाग ले सकें, तो इसका मतलब क्या प्रवासी दोनों जगह वोट करते हैं? इस पर वे अपने ही सवालों में उलझ गए और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, एक परिवार में कुछ के वोट यहाँ हैं और कुछ के वोट वहाँ हैं। आइए देखें कैसे सवालों का जवाब दिया राज के पुरोहित ने और क्या बोले राज के पुरोहित। वो दिल्ली में नहीं होना चाहते थे, राहुल गांधी दिल्ली में नहीं होना चाहते थे। क्यों? डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेते हो और डिसीजन अगर फैल जाता है तो आपके पास जिम्मेदारी आती है, गांधी फैमिली की जिम्मेदारी बनती है, तो वो उन्होंने घर के पे डाल दी। गुलाम नबी आजाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया 15 दिन पहले। ये कैसा नेतृत्व है? जिस समय राहुल गांधी जी को दिल्ली में चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहां पर किसको मत देना है, उस समय वहां दिल्ली में होना चाहिए था। उस समय वो भ्रमण कर रहे थे, वो डिसीजन से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। अगर अच्छा हो गया मैं, और खराब हो गया करगे जी। अवॉइड द रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होना चाहते हैं, ये बात आपको कहना चाहिए। तो वो ऐसे बातें करने से सफल नहीं हो सकते। अगर इतना काम था तो अमेठी से क्यों गए? और मैं आज आप कहना चाहता हूँ वो वायनाड में नहीं जीतेंगे, वी विल लूज इन वायनाड, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। वहाँ के लोग हैं, आप उनके यात्रा देखिए, कांग्रेस का एक झंडा नहीं था, मुस्लिम लीग के झंडे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे थे, पर कांग्रेस का एक झंडा वहां नहीं था वायनाड में उनकी रैली में। इसका अर्थ क्या है? कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई। उनका मैनिफेस्टो देखिए, जो मुस्लिम लीग के जो धारणा है वो उनके मैनिफेस्टो में है। तो क्या कहे, मुस्लिम लीग हो गई, कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति है। क्यों गए वायनाड? क्योंकि वहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा, इसके लिए करते सेवा अमेठी में, लड़ते, संघर्ष करते, स्मृति ईरानी को हराते, तब जाके देश मानता कि ये संघर्ष में जीवन है। अब आपने कहा कि हम तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया, फिर क्या कारण है कि सरकार को 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देना पड़ रहा है? ऐसा है कि जो गरीब है, जो कमजोर है, उसमें से अपन ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद की। उसके अलावा भी ये देश उभरते उभरते समय लगता है, तो जो आदमी कमजोर है उसको आज मदद देना वेलफेयर स्टेट, अभी आपने प्रश्न पूछा इसलिए बोलता हूँ, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी है। क्या उस राजा की ये जिम्मेदारी है कि देश में एक भी इंसान भूखा नहीं सोए, एक भी इंसान प्यासा नहीं सोए, इसलिए जल योजना लाई। और इसलिए इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए ये अन्न की सहायता करने की योजना है। और धीरे धीरे जो जो लोग ताकतवर बनेंगे, गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे, तो वो कैटेगरी से भी बाहर निकलेंगे। आप कब होते जाएंगे? आप कहते हैं कि ये सामाजिक सुरक्षा की योजना है, अगर भाजपा करती है तो सामाजिक सुरक्षा, और राहुल गांधी कहते हैं तो मुस्लिम लीग का मुद्दा हो गया। देखो, दो बातें हैं। अगर आप राहुल जी का, निखिल जी का और अखिलेश जी के, कांग्रेस के जो स्टेटमेंट आप देखें
और उनकी जन भावना देखें तो टोटलिटी में विचार करना पड़ता है कि अमेठी से वायनाड क्यों गए। और दूसरा, जब राम के मंदिर का अभिषेक हो रहा था तो वो तो सबको निमंत्रण था। आपने देखा कोई कैटेगरी ऐसी नहीं थी जो वहां नहीं थी। तो कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार किया, सपा पार्टी ने अस्वीकार किया। तो राम इस देश की हवा में है, कृष्ण इस देश में हवा में है। हम राम के नाम की, कृष्ण के नाम की, महावीर के नाम की, बुद्ध के नाम की सांस लेते हैं। तो आप इतना महत्वपूर्ण 500 साल के बाद हमारा इस देश का राम का मंदिर का अभिषेक हो रहा है और उसमें आप जाने से मना करते हैं, तो वो किसी वर्ग को, जाति विशेष को, धर्म विशेष को एक मैसेज देना चाहते हैं और वही तुष्टीकरण की नीति है। इसलिए हम उन पर आरोप लगाते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो भी तुष्टीकरण की नीति है और आपकी सभा में आपका कांग्रेस का एक झंडा नहीं और मुस्लिम लीग के झंडे थे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इसलिए हम कहते हैं कि आप भाजपा में और उसमें ये फर्क है। अच्छा सर, आप टिकट मांगने के समय आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अब जबकि चुनाव लगभग निपटने को है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच में आप यहाँ होते हुए भी भाजपा के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए, ना चुनाव प्रचार में नजर आए। मैं स्थानिक हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उच्च पदाधिकारी हूँ। मेरी इच्छा है कि मुझे टिकट मिले, उसके लिए मैंने प्रयत्न किए। पार्टी को लगा कि लुम्बाराम जी उचित उम्मीदवार है, उनको दिया। मैं लुम्बाराम जी का अभिनंदन करता हूँ। अब बोले गैप, मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी मुंबई, 2 प्रदेश है, उनकी चुनाव समिति में हूँ और वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मुझे जिस प्रदेश में मैं हूँ वहाँ का काम करता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि अभी मुझे 5-7 दिन चुनाव के बाकी है, उसमें मुझे राजस्थान जाना चाहिए। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा लेके, इसमें मैं आपको इस मीटिंग के बाद फोन भी बता सकता हूँ। उनसे मैंने पूछ के कि मैं अभी राजस्थान जा रहा हूँ, 6-7 दिन रहूँगा, प्रवासियों के बीच में रहूँगा, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क करवाऊँगा। इसलिए मैं अंतिम में नहीं आया, अभी भी 9-10 दिन बाकी है। मैं जा रहा हूँ, आज शाम को, दोपहर को भिंडवाल जा रहा हूँ, शाम को जालोर जा रहा हूँ, कल बाड़मेर जा रहा हूँ, राजसमंद जा रहा हूँ, फिर जहाँ कहीं भी चुनाव बाकी होंगे, क्योंकि कल तो चुनाव काफ़ी जगह, उसमें प्रवासी मूवमेंट की जिम्मेदारी मेरे पास है। 2 तरह के प्रवासी, एक प्रवासी आते हैं, एक प्रवासी जाते हैं। महाराष्ट्र से करीबन इस समय हमने स्टैटिस्टिक्स निकाला, सिर्फ महाराष्ट्र से 70 लाख लोग से 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र से जाएंगे और मैं 30-35 लाख तो सिर्फ राजस्थान में ही आने वाले। उत्तर प्रदेश में 20 से 25 लाख लोग साउथ इंडिया में जाने वाले। तो हमने दोहरी नीति अपनाई है। एक तो जा रहे हैं, उनसे तो कह रहे हैं जाओ, क्योंकि यहाँ 19 और 26 को चुनाव है, तो प्रवासियों को कह रहे हैं जाओ। और दूसरा फिर चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारे चुनाव जो है ना वो बाद की तारीखों में है, तो हमारा क्या होगा? तो हमने कहा जाओ और जल्दी वापिस आओ। राजस्थान के चुनाव करा के, राजस्थान की शादियां करा के आप जाओ, वापिस आओ। मैंने यहाँ